Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. डोमेन के अंदर आपका आता है डीएनएस। डीएनएस होता है आपके डोमेन नेम सर्वर्स। अब मोस्टली आपकी जो प्रेजेंस है वो गूगल के ऊपर, लेट्स सपोज आप लिखते हो whoopee.com, वो आपका whoopee.com आ जाएगी। लेकिन जो इंटरनेट है वो आपको पता है बाइनरी कोडिंग पे चलता है, नंबर्स पे चलता है, वो इन नाम्स पे नहीं चलता है। तो डीएनएस क्या है? डीएनएस आपके डोमेन नेम को आपके नंबर्स में कन्वर्ट करके शो कराता है, नेम सर्वर जिसे हम कहते हैं। वो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर देता है। लेकिन लेट्स सपोज अब आप कोई भी डोमेन परचेज करोगे तो आपको उसकी डीएनएस आपको साथ, अब होता क्या कि लेट्स सपोज आपने होस्टिंग परचेज की, होस्टिंग परचेज करने के बाद आपको मेल जाएगी जिस मेल के थ्रू आपने परचेज की है। उस मेल के ऊपर उस होस्टिंग की सारी डिटेल्स आपके पास पड़ी होंगी। लाइक उस होस्टिंग के नेम सर्वर्स क्या होंगे, उस होस्टिंग के एफटीपी एसएस की जो पासवर्ड वगैरह, मैं सारे आपको बताऊंगा ये होता क्या, वो आपके पास होंगे ईच एंड एवरीथिंग। आपने उस मेल को बुक मार्क कर लेना कि वो मेल आपने डिलीट नहीं करनी, क्योंकि वो आपके काम आएगी। अब लेट्स सपोज मैंने होस्टिंग परचेज कर ली, मैंने डोमेन भी परचेज कर ली, मुझे मेल भी आ गई कि यार ये होस्टिंग है, इसकी ये सारी की सारी डिटेल्स है। अब बात आती है कि लेट्स सपोज आपके पास घर है और आप उसमें रह नहीं रहे हो, तो उसका क्या फायदा है कि मेरे पास बड़ा बड़ा घर पड़ा हुआ और मैं उसके अंदर रह नहीं रहा हूँ, या मेरे पास कंप्यूटर पड़ा, मैंने हार्ड डिस्क नहीं लगाई हुई उसके अंदर। तो इसी तरह मेरे पास डोमेन है, मेरे पास होस्टिंग है, लेकिन जब तक ये आपस में कनेक्ट नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है कि कनेक्ट कैसे करना है। उसके अंदर दो ऑप्शन है कि मोस्टली जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक ही प्रोवाइडर से, लाइक GoDaddy इज अ सर्विस प्रोवाइडर के, या काइंड ऑफ शॉप है जिसके ऊपर आप जाकर डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो। इसी तरह ये ब्लू होस्ट मैंने खोला हुआ, ये ब्लू होस्ट भी सर्विस प्रोवाइडर है। तो मोस्टली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि आप एक डोमेन से, एक ही प्रोवाइडर से डोमेन भी परचेज करो और होस्टिंग भी परचेज करो। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस्माइल भाई का शायद आपने नाम सुना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे ब्लॉगिंग या पहले नंबर पे शायद आते हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका नहीं पता। वो बता रहे थे अपने वेबिनार के अंदर के, कहते कि यार मुझे कोई तकरीबन कोई 2 साल बाद जाके पता लगा कि होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट कैसे करते हैं। मोस्टली ये चीज़ बड़ी गंदी, इवन मुझे भी अभी कहीं ना कहीं डाउट्स आते हैं। मैंने इसको बड़ा सीखने के बाद मुझे अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि इसका सिस्टम होता गया। अब जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सेम प्रोवाइडर से डोमेन भी परचेज करो, होस्टिंग भी परचेज करो। अब सिर्फ मुझे 1 मिनट दो, मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यार जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है उसामा की। अगर कोई भी इंट्रोडक्शन होती है ना ट्रेनर की तरह से, तो वो पहले वो हम तक पहुंचती है, ठीक है। वॉइस इज 100% क्लियर, स्क्रीन भी शेयर्ड है और लाउड है वॉइस, और रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी जो सेशन के एंड तक रहेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट ना किया करें। 2 से 3 स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं। अब अगर किसी ने ये सवाल रिपीट किया कि वॉइस क्लियर नहीं है, मैं आप लोगों के बिहाफ पे बैठा हूँ यहाँ पे इशू को रिजॉल्व करने के लिए, तो ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम। थैंक यू। सर आज तो हेडफोन लेके आया हूँ खास आपके लिए, आपने कहा था हेडफोन लाजमी लेके आना। नहीं उसामा, आपका बहुत शुक्रिया भैया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला है। जी, जिनके सवाल हैं काइंडली अब वो जरा क्विक अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, पेमेंट्स के हवाले से, डोमेन एंड होस्टिंग की बाइंग के हवाले से, या कुछ और आप लोगों ने कोई बेसिक लेवल का अभी तक जो समझाया उसके ऊपर कोई इशू आ रहा है तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। ये सर मेरे अकाउंट बनने लगता किसी ने तो काम कर दिया। कौन से? GoDaddy के सिर्फ एक ने मुझे दे, जी जी। चले गोडे हो गया तो भी। उसामा, एक बात याद रखना है कि उस्ताद ने एक ही बात सिखाई है हमें कि सारे काम कर लेने, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ जी सर, ये बात भी सही है। अच्छा यार, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने offerscraze.com परचेज की थी। ये फ्री डोमेन थी इस होस्टिंग के साथ। अब ये कौन सा पैकेज है मैंने आपको अभी दिखाया था पहले कि
ये आपके पास मैंने इकोनॉमी पैकेज बाय किया था, और इकोनॉमी पैकेज के अंदर ये आपकी डोमेन मैंने साथ फ्री थी offerscaler.com, और इसके ऊपर मैंने अपना यूज किया था वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। अब बात आती है कि लेट्स सपोज अगर आप एक सर्वर से बाय करते हो ना, आप एक प्रोवाइडर से बाय करते हो, GoDaddy से आपने परचेज किया, तो आपके पास डोमेन आ गई, आपके पास होस्टिंग आ गई। आपने सिंपली, अभी मेरे पास यार मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको परचेज करके दिखा देता, मेरा कार्ड जरा ब्लॉक हुआ हुआ। तो आपके पास इस तरह सेम जिस तरह भी आपके सामने स्क्रीन है, इस तरह दो ऑप्शन आ जाएगी, ऊपर आपकी डोमेन्स आ जाएंगी, नीचे होस्टिंग आ जाएगी। जितनी डोमेन्स परचेज करते जाओगे, इधर डोमेन्स के नीचे लिस्ट इंक्रीज होती जाएगी, होस्टिंग परचेज करते जाओगे वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब इनके अंदर फर्क क्या है कि अगर आप लेट्स सपोज ड्यूलेक्स परचेज कर लेते हो, तो उसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। लाइक आप क्या करोगे, आपने होस्टिंग परचेज कर ली ड्यूलेक्स में, उसके बाद आप जितनी मर्जी डोमेन अटैच करो, उनके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट्स बनाओ। लेकिन इकोनॉमी इस लिहाज से ठीक नहीं है कि यार अब मेरे पास वो दूसरी डोमेन पड़ी है whoopee.com, लेकिन मेरे पास तो उसकी होस्टिंग नहीं है, अब मैं उसके लिए मुझे अलग से होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस है, मैं कहता हूँ बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी ले लेते हैं, अब वो लेट्स सपोज हमारी पाकिस्तान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएस में भी है, हर जगह है, तो डेफिनेटली प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपनी डोमेन के बाद उस कंट्री कोड लगा दो, लाइक businessconsultancy.com.au, businessconsultancy.com.uk। तो फिर आपको डिफरेंट डोमेन्स चाहिए होती है। अब इस तरह तो होगा नहीं कि यार मैंने इतनी डोमेन्स परचेज की, साथ में हर बार होस्टिंग भी परचेज कर रहा हूँ, वो काम ठीक नहीं है। आपने क्या करना है कि आप अगर लेट्स सपोज इस तरह कोई बड़ा बिजनेस लॉन्च करना है, तो फिर आप ये ड्यूलेक्स पैकेज परचेज कर लो। ड्यूलेक्स के अंदर आपके पास एक ही होस्टिंग है, उसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करवाओ। लेकिन अभी हमारे पास इकोनॉमी है, अगर आपने प्रैक्टिस के लिए स्टार्टअप करना है तो फिर डेफिनेटली इकोनॉमी मस्ट बेटर। तो डोमेन्स आ गई, होस्टिंग आ गई, अब इनको कनेक्ट कैसे करना है? अगर आपका सेम सर्वर पर है, सेम सर्वर पे, तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने की हुई है, तो इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है कनेक्ट की, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है और वो आपको ऑप्शन दे देगा, भाई ये सारी डोमेन्स हैं, आप मुझे बता दो कि मैंने कौन सी, आप उसके अंदर से अपनी डोमेन सेलेक्ट करो और कंटिन्यू कर दो, आपकी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना सिंपल, इसके अंदर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अगर कोई अभी तक कंफ्यूजन है, आप साथ साथ पूछते जाए। जी उसामा, आप चैट बॉक्स देख लीजिएगा। मैं सर देखता हूँ। ये जो डोमेन और होस्टिंग की कनेक्शन है, इसको जब हम फाइनल पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं जिससे साइट लाइव होती है, इस प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए। तो सर मैं करता हूँ। मैंने आपको बताया कि यार दो तरीके हैं, एक ये कि आपकी डोमेन किसी और नेटवर्क पे हो, लाइक आपने डोमेन परचेज की हुई है किसी और GoDaddy के अकाउंट से, आपने होस्टिंग परचेज की है किसी और GoDaddy के अकाउंट से या ब्लू होस्ट के अकाउंट से। तो एक तरीका ये है कि दोनों सेम पे हैं, एक तरीका ये है कि दोनों डिफरेंट पे। अभी मैंने आपको पहले बताया सेम का तरीका, कि अगर लेट्स सपोज आपकी डोमेन और होस्टिंग दोनों की दोनों आपकी लेट्स सपोज GoDaddy से, आपने करना है, इधर आपके पास कनेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, आपने लेट्स सपोज पहले इस पर क्लिक किया, आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगी कनेक्ट की, आपने उस पर क्लिक करना है, आपके पास वो डोमेन्स दे देगा। लाइक लेट्स सपोज इधर तो मेरे पास एक ही डोमेन है, गरीब आदमी क्या करूं, लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 से 12 डोमेन्स होती है, वो आपको डोमेन्स दे देगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू कर देना है, आपकी होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल आपने कनेक्ट करनी है, अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है और उसको कंटिन्यू कर देना, आपकी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी। इधर तक अगर कोई इशू है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।